नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 15 मई 1983 की अव्यक्त मुरली के इस विशेष चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने बच्चों को, विशेषकर छोटे बच्चों को, धरनी के चमकते सितारे कहकर पुकारा है। इसमें कितना गहरा स्नेह और विश्वास झलकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ सितारे नहीं कहा, बाबा ने बच्चों को विश्व कल्याण के कार्य के निमित्त बने हुए देखा। हाँ, जैसे स्थापना के आरंभ में वो छोटे बच्चों का संकल्प था ना कि वे सबसे बड़ा कार्य करके दिखाएंगे। वही संकल्प बाबा ने याद दिलाया कि कैसे वही बच्चे आज शिव शक्ति पांडव सेना के रूप में विश्व परिवर्तन के कार्य में लगे हैं। वो संकल्प जैसे आज साकार हो रहा है। हाँ जी। और देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बाबा ने सभी बच्चों में, चाहे कोई भी उम्र हो, विश्व की तकदीर बदलने वाली तस्वीर देखी। महात्मा कहा उन्हें। महात्मा यानी महान, श्रेष्ठ और पवित्र आत्मा। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक, आप समझे, गहरे आत्मिक स्वरूप की पहचान है। और इसी आधार पर बाबा ने एक दृढ़ निश्चय करवाया। क्या निश्चय था वो? कि सदा एक बाप की श्रीमत पर चलना है, किसी और संग के रंग में नहीं आना है। अपना मौलिक अलौकिक रंग पक्का रखना है। बिल्कुल, अपना रंग। और इस अलौकिक स्वरूप को जीवन में लाने के लिए बाबा ने वो श्रेष्ठ दिनचर्या पर भी बल दिया ना। हाँ, अमृत वेले से रात तक सहज योगी, श्रेष्ठ योगी बनने की विधि बताए। और उन्होंने बड़े प्यार से पूछा भी कि क्या सभी योगी आत्मा के लक्षणों को अनुभव करते हैं, धारण करते हैं? जी, जैसे शांत स्वरूप रहना। हाँ, ताकि संपर्क में आने वाले को शांति की किरणें मिले। और इसी संदर्भ में बाबा ने उड़ती कला का एक बहुत ही शक्तिशाली और मैं कहूँगा सहज साधन बताया। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें हल्का और ऊंचा बनने का जैसे राज छिपा है। बिल्कुल। बाबा ने संकेत दिया कि केवल एक शब्द, सिर्फ एक शब्द के परिवर्तन से सदा इस ऊंची अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। और वो शब्द है तेरा, है ना? हाँ जी, तेरा। बाबा ने कितनी सरलता से गहरी बात समझा दी। मेरापन ही तो बोझ है, बंधन है। सही कहा। जब हम कहते हैं मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा धन, मेरे संबंध, हम जैसे बंध जाते हैं उससे। जी। बाबा कहते हैं इस मेरा को बदलकर तेरा कर दो। हे बाबा, सब कुछ आपका है। तन भी आपका, मन भी आपका, जो कुछ है सब तेरा। इस एक निश्चय से आत्मा एकदम हल्की हो जाती है। हाँ, और यही है डबल लाइट स्थिति। आत्मा भी लाइट और वो जिम्मेदारियों का बोझ भी हल्का, क्योंकि वो बोझ अब बाबा का है। बिल्कुल। ये स्थिति ही सहज रूप से उड़ती कला में ले जाती है। जबकि मेरा करने ने ही आत्मा को, आप देखिए, जन्म मरण के अनेक फेरों में फंसाया है। हाँ, तो तेरा कहना सिर्फ एक शब्द नहीं हुआ फिर। नहीं, ये एक गहरी वैराग्य वृत्ति है, समर्पण का प्रतीक है जो मुक्ति की ओर ले जाता है। और जब सब कुछ तेरा हो जाता है तो फिर वो पुण्य आत्मा बनने का रास्ता भी खुल जाता है ना? स्वाभाविक रूप से। बाबा ने स्पष्ट किया है कि ब्राह्मण आत्माएं जो श्रेष्ठ कुल की हैं, उनका लक्ष्य ही है महादानी और पुण्यात्मा बनना। और ये पुण्य सिर्फ स्थूल कर्मों तक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा ने इसे और गहरा किया। संकल्प में भी कोई व्यर्थ या विकारी अंश न हो। संकल्प, बोल और कर्म। जी हाँ, तीनों में पुण्य जमा करना है। पुण्य आत्मा की एक खास निशानी भी बताई बाबा ने। क्या निशानी? कि वो कैसी भी आत्मा हो, यहाँ तक कि जो विरोध करती है, उसके प्रति भी मन में केवल शुभ भावना और कल्याण की कामना रखती है। अच्छा। हाँ, ये सबसे बड़ा पुण्य है। लेकिन ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना कि विरोधी के प्रति भी शुभ भावना कैसे रखे। मन में तो कुछ और आ जाता है कभी कभी। हाँ, ये सवाल आता है मन में। पर बाबा ने इसका भी देखे कितना सुंदर रहस्य खोला है। विरोधी आत्मा को दुश्मन नहीं समझना है। तो क्या समझे? उसे शक्तिहीन या सहन शक्ति से वंचित आत्मा समझो। जैसे कोई बीमार है तो उस पर क्रोध नहीं आता ना, दया आती है। हाँ, सही बात है। वैसे ही विरोधी आत्मा को अपनी शुभ भावनाओं और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से परिवर्तन करने का सहयोग देना है, न कि उसके प्रभाव में आकर खुद भी रिएक्टिव बन जाना। यही सच्ची महानता और पुण्य है। जी। और पुण्य आत्मा की एक और पहचान है, वो सदा दाता के बच्चे बनकर देने वाला होता है, लेने की इच्छा से परे। बिल्कुल। चाहे वो मान शान हो या प्रशंसा, उससे परे रहता है। बाबा ने चिताया भी कि अल्पकाल की प्रशंसा स्वीकार करना, हाँ, वो सदा काल की सच्ची प्राप्ति से वंचित कर देता है। ये बहुत गहरी बात है। सही कहा। उनके बोल दूसरों के लिए खुशी और शक्ति की खुराक बन जाते हैं, और उनके कर्म स्वतः ही दूसरों को आगे बढ़ने और उड़ने की प्रेरणा देते हैं। खुद भी हल्के रहते हैं और दूसरों को भी हल्का करते हैं। जी।
तो आज की मुरली का सार मतलब निचोड़ यही है कि 13 शब्द के अभ्यास से डबल लाइट बने, उड़ती कला का अनुभव करें। हाँ, और संकल्प, बोल, कर्म तीनों से पुण्य जमा करके पुण्य आत्मा बने। ये जीवन को सहज, श्रेष्ठ और भरपूर बनाने की जैसे दिव्य चाबियां हैं जो बाबा ने हमें दी हैं। वास्तव में पुण्य आत्मा का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म जैसे विश्व में एक पॉजिटिव, शांत और शक्तिशाली तरंग फैलाता है। तो हम सबके लिए सोचने वाली बात है कि आज अपने रोजमर्रा के जीवन में हम किस एक संकल्प या व्यवहार को इस पुण्य आत्मा की भावना से बदल कर देख सकते हैं। हाँ, मतलब प्रैक्टिकल में कैसे लाएं? कैसे किसी ऐसी आत्मा के प्रति जो शायद हमें मुश्किल लगती हो, अपनी शुभ भावना रखकर स्वयं को और संभवतः उसे भी खुशी और आंतरिक शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। ये सोचने की बात है। बिल्कुल। तो ऐसे सदा हर संकल्प द्वारा पुण्य करने वाली पुण्य आत्माओं, सदा एक शब्द 13 के परिवर्तन द्वारा उड़ती कला में जाने वाले, सदा दाता के बच्चे बन सबको देने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति।